अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि हीट मैप किसे कहते हैं और ये कब इस्तेमाल होता है। और एक ऐसा लड़का जिसके इंटरनेशनल स्पोर्ट खेलने पर बैन लग गया तो उसने अपने आप को लड़की में बदल दिया। और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पर भी कभी किसी ने बहुत तगड़ा सा केस किया था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मजेदार किस्म के फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को। नंबर 1। जी तो दोस्तों क्या आपको पता है कि हीट मैप किसे कहते हैं। अगर किसी जगह का हीट मैप देखना हो तो वहाँ आपको कुछ इस तरह के हीट पॉइंट नजर आएंगे, मतलब कि वो चीज वहाँ पर उस जगह पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप अमेरिका में मैकडोनल्ड का हीट मैप देखना चाहो तो हैरान होकर दांतों के नीचे आप उंगलियां दबा लोगे। ये जो मैप आपको नजर आ रहा है इस जगह पर मैकडोनल्ड मौजूद है। अगर इस मैप के राइट साइड पर देखा जाए तो ये फुली कंसंट्रेटेड है, मतलब भरा हुआ है। नंबर 2। दोस्तों क्या आपको कोक अच्छी लगती है? अगर आपको कोक अच्छी लगती है तो कौन सी कोक आप ज्यादा पीना पसंद करते हैं, रेगुलर या फिर डाइट? यकीनन अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो आप रेगुलर पीना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसमें शुगर होती है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप डाइट ही पसंद करेंगे क्योंकि उसमें शुगर कम होती है। मगर आप कभी डाइट भी कोका कोला पीकर देखें तो वो भी काफी टेस्टी होती है। मगर यहाँ पर हैरान कुन बात क्या है? हैरान कुन बात ये है कि अगर आप डाइट कैन को पानी के अंदर डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, यानी कि पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। जबकि कोक के रेगुलर कैन को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रेगुलर कैन में शुगर का लेवल ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट हर एक कैन में 39 ग्राम शुगर होती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो डूब जाता है। जबकि अगर डाइट कैन की बात की जाए, डाइट कैन में तकरीबन 1 ग्राम से भी कम शुगर होती है और शुगर कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत पीछे रह जाती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो पानी पर फ्लोट करता है, मतलब तैरता है और डूबता नहीं है। नंबर 3। दोस्तों इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये एक एथलीट की तस्वीर है, लेकिन इसको गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि ये मर्द है या औरत? शायद आप लोग ठीक समझ रहे हैं कि ये एक मर्द है, लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात ये है कि इस शख्स ने बर्लिन में सन 1936 में ओलंपिक्स में एक लड़की की हैसियत से हिस्सा लिया। मेरे ख्याल से आप इस अक्लमंद और शातिर दिमाग इंसान का नाम तो जरूर जानना चाहोगे। इसका नाम है हरमेन रेडजन। ये जर्मनी का पैदाइशी शख्स, एथलीट का माहिर खिलाड़ी, मगर सबसे बेहतर नहीं था। इवन के अपने जर्मन में भी बेहतर नहीं था, लेकिन इसको जर्मनी का बेहतरीन खिलाड़ी बनने का जुनून था। और इसी जुनून को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इसने सारी अद्वियात भी इस्तेमाल की जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। लेकिन उसको अद्वियात का भी इतना नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि मैंने सबको धोखा देना है, और फिर उसने वो किया जो ये कर सकता था। क्या किया कि इसने लड़की का रूप धार कर लड़कियों के कपड़े पहनकर सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में हिस्सा लेने चला गया और वहां पर इसने एक लड़की की हैसियत से चैंपियन में हिस्सा लिया और चौथे नंबर पर आया। मगर 2 साल के बाद उसने यूरोपियन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया और नंबर 1 आ गया। खैर दोस्तों इस वक्त तो किसी ने भी नहीं देखा कि इस नौजवान खिलाड़ी के कपड़ों के नीचे क्या है। क्या ये लड़का है या लड़की है? मगर इसका ये चालाक मंसूबा ज्यादा अरसा न चल सका और फिर दोस्तों सन 1938 में इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये एक लड़का है। और सन 1966 की मैगजीन ने ये खबर दी और फिर उसको मुआशरे ने फोर्स किया कि तू लड़की बनकर ही जिंदगी गुजार। और फिर उसने अपनी बाकी की जिंदगी भी लड़की बनकर ही गुजारी। ओलंपिक से तो उसे फारिग कर दिया गया, लेकिन ये जिंदा तो लड़की बनकर ही रहा और 2008 में इसका इंतकाल हो गया। वाह कैसी जिंदगी गुजारी इसने। नंबर 4। दोस्तों शादी करने का दिल किसका नहीं होता? हर बंदा यही चाहता है कि उसकी शादी अच्छी जगह पर हो, उसका लाइफ पार्टनर खूबसूरत हो, ये तो सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि किसी को मजबूरन किसी बकरी से शादी करनी पड़ जाए? जी हाँ बिल्कुल, हकीकत में ऐसा हुआ है कि एक मर्द को बकरी से शादी करनी पड़ी। सन 2006 में जनूबी सूडान में एक शख्स को पूरे इलाके ने और उसके बड़ों ने मजबूर किया कि तुम बकरी से शादी करो। मगर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इसको मजबूर क्यों किया गया? ये इतना बड़ा जुल्म इसके साथ क्यों हुआ? मजाक में तो चलो ठीक है, बंदा सुन भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली रियल में अगर आपको ये शादी करनी पड़े तो ये जो एक जुल्म होगा।
लेकिन ऐसा जुल्म उन्होंने इस वजह से किया क्योंकि वो शख्स नशई था और उसको सबक सिखाने के लिए उसके बड़ों ने और उसके मोहल्ले वालों ने उसे कहा कि तुझे शादी बकरी से ही करनी पड़ेगी, और फिर उसने की। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं कि सिर्फ शादी हो गई और उसको घर ले आया हो, और बात यहाँ से आगे बढ़ी। जो कि बकरी का मालिक था, जाहिर सी बात है उसने पैसे देकर ही बकरी लेनी थी, तो फिर गांव वालों ने कहा कि तुम जहेज दोगे इस बकरी के मालिक को। तो फिर उन्होंने इसे जहेज दिया और वो बकरी लेकर घर आ गया। नंबर 5, कभी कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किसी छोटे से बंदे के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती हैं तो वो भी एक फैक्ट बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने 17 साल बच्चे के खिलाफ एक्शन ले लिया और धमकी दे दी कि हम आपके खिलाफ सू कर देंगे। हुआ कुछ यूं कि Microsoft.com एक वेबसाइट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है। इनका नाम है Microsoft.com, और जिस बंदे पर केस हुआ था उसका नाम कुछ यूं था, MikeRove.com। प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम थी लेकिन नाम और स्पेलिंग डिफरेंट थे, और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है इसलिए हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स और हमारे फॉलोअर्स वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको वेबसाइट का नाम चेंज करना होगा। और उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया था। तो दोस्तों आप ये बताएं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा करना चाहिए था एक 17 साल के बच्चे के साथ, और क्या उन्होंने ठीक किया या गलत किया? हालांकि इसको दरगुजर भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि इसका क्या हल होना चाहिए था। नंबर 5, तो दोस्तों अब जो आप सुनोगे ना तो ये कह उठोगे कि यार बंदे को इतना भी फिल्मी नहीं होना चाहिए। एक शख्स ने बैंक लूटने की कोशिश की, पता है क्यों? क्योंकि वो ये समझता था कि शायद मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा। वैसे तो मुजरिम इतने चालाक होते हैं और वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि सब के सब धोखा खा जाते हैं, मगर ये ऐसा मुजरिम था कि इसने ऐसी प्लानिंग की, ये खुद ही धोखा खा गया। 2006 में ईरान में एक शख्स ने बैंक लूटने की प्लानिंग की और इसने बाजू पर कुछ ऐसा बांधा था और वो समझने लग गया कि अब मैं किसी को नजर नहीं आ रहा हूँ, और वो बिला झिझक बैंक में दाखिल हो गया और सबके हाथों से पैसे खींचने लगा। और वो ये समझ रहा था कि लोग इस चीज पर हैरान होंगे कि आखिर ये पैसे कौन खींच रहा है, शायद ये कोई भी चीज होगी जो हमसे पैसे छीन रही है, आखिर कौन है, लोग हैरान होंगे। लेकिन सब लोग इसको देख रहे थे कि वो सबके हाथों से पैसे खींच रहा है। खैर फिर होना क्या था, जाहिर है थोड़ी सी देर के बाद पुलिस आ गई और उसको लगाई फेंटी और थाने ले गई। लेकिन जब पुलिस ने सही तरह से रिमांड लिया और तफ्तीश की तो उसने बताया कि मैंने किसी जादूगर को 5 लाख रियाल दिए थे कि वो मुझे गायब कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह की चोरी की वारदातें करना चाहता था और लूटना चाहता था। लेकिन इसने मुझे ये चीज़ दी और मैं समझा कि मैं गायब हो चुका हूँ। और दोस्तों इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऐसे को तैसा। खैर दोस्तों यही थी आज की ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक नई और उम्दा वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।